नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीएसटी पीएचडी 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपका 47 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके 46 जो प्रैक्टिस सेट उनको कंप्लीट किया था और आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें DT+P वाला एग्जाम है, यूटी चंडीगढ़ है, यूजीसी नेट है या कोई अन्य एग्ज़ाम है। क्योंकि यूजीसी नेट का भी जो एग्ज़ाम है 18 तारीख को होना है, तो सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। जिसने भी फॉर्म फिल किया हुआ है यूजीसी नेट वाला, तो इनका जो इंटीमेशन स्लिप आ चुकी है, अगर किसी ने अब तक नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर बना है। और इसके अलावा जो भी कोई अन्य महत्वपूर्ण अपडेट जो आएगी तो आपको जो है इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा। और अगर आप हमारी से पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे सभी आपको हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है इसमें मिल जाएगी। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वेद प्रथम सूक्त से दृष्टा का। ऋग्वेद में जो प्रथम सूक्त है इसके दृष्टा कौन है? कण्व है, विश्वामित्र, ग्रीष्मदह या मधुछंद है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देवता कौन है, ऋषि कौन है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल जो है, प्रथम मंडल का प्रथम ही सूक्त अग्नि सूक्त है। और यहाँ पर ऋषि की बात करें तो मधुछंद इसके ऋषि हैं। और स्थान की बात करें तो पृथ्वी स्थानीय देवता जो है यहाँ पर इनको माना गया है, अग्नि को, क्योंकि अग्नि सूक्त में से लिया गया है, उसी के ऋषि हैं यहाँ पर ये मधुछंद। और इनके अगर हम अन्य नामों की बात करें, जैसे अग्नि सूक्त है, इनके अन्य विशेषण भी एग्जाम में आते हैं। तो ऋत्विक, होता, पुरोहित, जातवेदस, रत्न धात्वम, धृत पृष्ठ, धृत लोम, घृत प्रतीक, सच्चिकेश, कविकर्तु, कवि गृहपति, दमुनस, अंगिरस, चित्र श्रवस्तम, व्यवहार, शस्त्राक्ष, त्रिमूर्धा, सप्तरश्मि, दूत, धूमकेतु, मन, जीवा, असुर, विश्वपति, उर्जोनपात, अपानपात, रक्षम, तीक्ष्ण, दृष्ट, रुकमदंत, वैश्वानर, अंगिरा, सत्यधर्मा, नेता। तो ये सभी के सभी जो है यहाँ पर अग्नि देवता जो है इनके लिए इन नामों का प्रयोग होता है, तो इनके यहाँ पर ये विशेषण है। और ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल का जो प्रथम सूक्त इसमें से लिया गया है। ऋग्वेद की बात करें तो 4 वेद है, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। और ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने हैं? तो इसमें 10 मंडल हैं। और प्रत्येक मंडल के जो ऋषि हैं वो अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर 10वें मंडल तो हो जाएंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 यहाँ पर इसमें सूक्त है, 10,552 इसमें मंत्र है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सायणाचार्येण कस्य वेदस्य व्याख्यानम सर्वान्ते कृतम? ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य, यजुर्वेदस्य या फिर अथर्ववेदस्य। और यहाँ पर हमारा जो इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। कौन सा है यहाँ पर? अथर्ववेदस्य। सायणाचार्येण किस वेद की व्याख्या जो की गई है? तो ये अथर्ववेद की है। तो आचार्य जो सायण है इन्होंने सबसे अंत में अथर्ववेद की व्याख्या की थी। और ये जो अथर्ववेद जो अथर्वा जो ऋषि हुए हैं, इनके नाम पर जो इनका नाम ये रखा गया था, अथर्ववेद। और यहाँ पर अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो इनके अन्य नाम भी है, जिसमें अशीर संवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदवेद, महिवेद ये आ जाते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर ऋत्विक एग्जाम में पूछा जाता है तो ब्रह्मा जो है यहाँ पर इसके ऋत्विक हैं। कांडों की बात करें तो कांड जो यहाँ पर 20 आ जाते हैं इसमें। सूक्तों की बात करें तो सूक्त जो 730 आ जाते हैं। मंत्रों की बात करें तो मंत्र जो है यहाँ पर 6000 इसमें आ जाते हैं। और एक जो है यहाँ से इसमें शाखा वाला क्वेश्चन आता है अथर्ववेद से। तो यहाँ पर इसमें 9 शाखाएँ जो पहले थी, तो 9 शाखाएँ थी, लेकिन इस समय जो इसमें 2 ही शाखा उपलब्ध है। 9 शाखाओं की बात करें तो पिपलाद शाखा, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चरणवेद। तो ये 9 शाखाएं थी, तो इसमें से पिपलाद और शौनक शाखा ही इस समय उपलब्ध है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि सौधा अवस्थात प्रति प्रस्ताव एदेक उत्तर वर्णितम। तो ये जो यहाँ पर मंत्र जो है इसका संबंध आपने बताना है कहाँ से लिया गया है। इंद्र सूक्त, पितृ, हिरण्यगर्भ या नासदीय सूक्त। और यहाँ पर हमारा जो इनमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो नासदीय जो सूक्त है उसमें से लिया गया है। और जैसे यहाँ पर ये नासदीय सूक्त इसमें आया है, तो इनका एक जो है एग्जाम में
मंडल क्रम पूछा जाता है। तो नासदीय सूक्त की हम बात करें तो 10वें मंडल का 129वां सूक्त है ये। तो 10वें मंडल का 129वां सूक्त है नासदीय सूक्त, जो एग्जाम में कई बार जहाँ पूछा गया है। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ऋग्वेदे रुषद वत्सा इति कस्य विशेषण सरस्वती उषः नद्य या रात्रि। तो यहाँ पर ये जो नाम जो आया है ये विशेषण है, इनमें से किनका है। और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो उषा जो देवता है उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और उषा देवता की अगर हम बात करें तो 20 जो सूक्त है उसमें इनकी स्तुति हुई थी। और दो स्थानीय जो है यहाँ पर इनको देवता माना गया है। और ऋषि की बात करें तो वशिष्ठ जो है यहाँ पर इनके ऋषि हैं। तो वशिष्ठ जो है यहाँ पर ऋषि है। विशेषणों की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो मघोनी, प्रचेता, विश्ववारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणयुक्ति, अमर्त्या, विश्ववर्धवा, मधुधा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अश्वती, गोमती, पुराणी, सुंदरी, भास्वती, युवती, अमृत्य, केतु, दिव्य, दुहिता, सुजाता, ऋतपा, हिरण्यवर्णा। ये सभी नाम जो यहाँ पर उषा के हैं। और उषा जो है इनको आकाश की पुत्री, सूर्य की पत्नी और रात्रि बहन के रूप में जब कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर सपत्न क्षण मणि कस्मिन् सूक्ते उपदिश्यते पृथ्वी इंद्र राष्ट्राभिवर्धन या सौ सूक्ते सपत्न क्षण मणि ही। और इसका यहाँ पर जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। तो राष्ट्राभिवर्धन जो सूक्त है उसमें से ये ली गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यत जागृत है दूरम उदयति इत्यत्र उवट मतेन दैवम पदस्य का अर्थ है देवः विज्ञानात्मक सानेन गृहत इति देवम देवः ज्ञानकर्ता सानेन ज्ञान इति देवम देवः यजेव दीप्यते तद द्रव्यम दैवम या देवः गृह गृह निर्मलीकरोति तद जलम दैवम। तो यहाँ पर दैवम जो आया है और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से माना गया है। देवः विज्ञानात्मक सानेन गृहते इति देवम। तो ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आ जाता है निम्न अंकितेषु प्रकृति पाठ है। तो प्रकृति पाठ यहाँ पर पूछा गया है। प्रकृति पाठ की बात करें तो इनमें माला, पद, रेखा या धन कौन सा है प्रकृति पाठ। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो प्रकृति पाठ कौन सा है यहाँ पर पद पाठ। इसके बाद हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है निश्चित गायत्री छंदसी की अंतर्वर्ण भवती पिंगल दिशा। निश्चित गायत्री छंदसी। तो गायत्री जो छंद है इसमें वर्ण होते हैं। सबसे पहला जो छंद है वो गायत्री छंद ही है। पिंगल मुनि जैन का जो छंद शास्त्र है इसमें गायत्री छंद आता है, जिसमें जो इनकी जो अक्षरों की जो संख्या वर्णों की संख्या 24 मानी गई है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन सी वाला जो हो जाएगा। तो सबसे पहला छंद इसमें गायत्री आता है। तो गायत्री उष्णी कनुष्टुप गृति पंक्ति तिष्टुप जगती। तो इस प्रकार से है 24 सबसे पहले है, उसके बाद आपने चर जोड़ते हुए इनमें चले जाना है। तो इस प्रकार से आप इन सभी को याद रख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आ जाता है रात्रि भी अस्मा अहर भी 10 अस्य इति उत्तर वर्णितम सूर्य यमयमी रात्रि या कार सूक्त है। और इसका जो संबंध है ये यमयमी सूक्त से है। यमयमी कौन है, एग्जाम में एक बार आया हुआ था। तो यमयमी जो आपस में भाई बहन है। और ऋग्वेद का जो 10वें मंडल का 10वां सूक्त है यमयमी समास सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कंठ अरण्यकम केन वेदेन संबद्धम वर्तते। कंठ अरण्यक किस वेद से संबंधित है, ऋग, यजुः, साम, शुक्ल, कृष्ण। तो इनमें से किस से संबंधित है कंठ अरण्यक। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन हमारा रहेगा डी वाला। तो जो कृष्ण यजुर्वेद जो है इसमें आता है कंठ अरण्यक। और
तो कृष्ण यजुर्वेद इसमें आ जाता है। इसके अलावा फिर और कौन कौन से हैं इसमें, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी और बृहदारण्यक, ये भी आपके कृष्ण यजुर्वेद में है। और शुक्ल यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो बृहदारण्यक इसमें आ जाता है। तो ये दोनों में है, बृहदारण्यक, शुक्ल और कृष्ण में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन आ जाता है इदम विद्या स्थानम व्याकरण से कार्शून्यम स्वर साधकम चैति युक्ति उत्तर प्राप्यते पाणिनि शिक्षायां निरुक्ते ऋक् प्रतिशाख्य या सिद्धांत कौमुदी। और इसमें हमारा जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये निरुक्त में है। आचार्य व्यास जैन के द्वारा रचित है निरुक्त। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है ओरायन ग्रंथ से लेखक शंकर पांडु पारंग पंडित है, बाल गंगाधर तिलक है, शंकर बालकृष्ण दीक्षित है या विंटर निल्स है। ओरायन ग्रंथ के जो लेखक हैं यहाँ पर जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो कौन है, बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर धमुनैति कस्य देवस्य विशेषण। तो धमुना जो है ये इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर्यायवाची है इंद्रस्य, अग्नि, रुद्रस्य या वरुणस्य। अब यहाँ पर हमारा इनमें जो आंसर है ऑप्शन बी वाला माना गया है। तो अग्नि देवता जो है उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यह एक इदभ्य चर्षणीम इंद्रम मंत्रस्मिन् कस्यार्षम भरद्वाजस्य वामदेवस्य कर्णव या अत्रेय। और इसमें है ऑप्शन ए हमारा, तो यह आ जाता है भरद्वाजस्य। नेक्स्ट है धातु प्रत्यय प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थ शब्द स्वरूपम किम भवति। तो इनकी पद संहिता प्रातिपदिक या की संज्ञा। धातु प्रत्यय प्रत्यांतम च वर्जित्वा, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत, धातु प्रत्यय आदि जो है इनको छोड़कर, तो इनकी जो होगी यहाँ पर क्या होगी, प्रातिपदिक संज्ञा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। आपने इसमें एक सूत्र पढ़ा होगा अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो ये क्या करता है, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत से भिन्न अर्थवान शब्द प्रातिपदिक कहलाते हैं, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा ये करता है। इसके अलावा शेषव्याय सखी सूत्र है, घी संज्ञा होती है, और शुभ तिगंतम पदम से पद संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर द्रोणोव्रीहि इत्येतत् द्रोण शब्द उत्तर प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। तो ये प्रातिपदिक परिमाण लिंग या वचन मात्र है। तो आपका प्रथमा विभक्ति जो उसमें आता है स्वतंत्र प्रथमा से प्रथमा होती है, और लिंग वचन प्रमाण मात्र प्रथमा, ये वाला सूत्र है जो आपका प्रथम विभक्ति में लगता है। और अब ये जो द्रोणोव्रीहि जो आया यहाँ पर आया है, ये इस सूत्र में से किसका उदाहरण है। तो इसका जो माना गया है प्रमाण के का, तो प्रमाण अधिक, तो प्रमाण जो है इसके कारण यहाँ पर द्रोणोव्रीहि ये आया है, इसके कारण इसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आ जाता है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मण का नाम मणि करता है श्याणौ इति सूत्र से प्रत्यवसानार्थे किम उदाहरणम। तो ये आस्यात अमृतम देवान विद्या अध्यापक विविधम आस्यात सलीले पृथ्वी या वेदार्थम स्वान अवेदित। तो गति ये सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ ये वाला। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से आस्यात अमृतम देवान, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है यहाँ पर नमस कुर्म है निरिसिंहा इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी विधायकम अनुशासन की वस्तु। नमस कुर्म है निरिसिंहा इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी विधायक अनुशासन तादर्थ चतुर्थी वाच्य तुम अर्थात भाववचनात् क्रियार्थोपदस्य कर्मणि स्थानीय है नमः स्वस्ति सदालम सठी होगा। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो आंसर ऑप्शन सी वाला है, क्रियार्थ उपपदस्य च कर्मणि स्थानीय है। नेक्स्ट है अष्टौ च दश इति विग्रहे अष्टादश इति प्रयोगे आकारांत अंतादेशः केन विधीयते। अष्टादश का जब हम विग्रह करते हैं तो ये बनेगा अष्टौ च दश अष्टादश।
और आकारांत आदेश विधेयते जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं। द्वेष्टन है संख्याम बहुव्रीहि इति सेत्यो इत्यनि। नेक्स्ट आ जाता है प्रार्थाविधानम वृत्तिर्हि इति वृत्ति लक्षणम कस्मिन् प्रयोगेन वर्तते। विद्यते औपगव है, कुंभकार है या पिताम्र है। प्रार्थाविधानम वृत्ति ती वृत्ति लक्षणम कस्मिन् प्रयोगेन भवते, तो यह विद्यते जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये जो प्रार्थाविधानम वृत्ति जो है, तो इस पर भाष्य के आधार पर वृत्ति का लक्षण विद्यते पद में घटित नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर हरि शब्द से प्रकाश है इति हरि। तो इसका विग्रह बन जाता है इति हरि, हरि शब्द से प्रकाश है। अव्यय विभक्ति स्मृति समृद्धि वाला सूत्र है जो लगता है इनमें अव्ययभाव समास में। तो ये विभक्ति योग शब्दार्थ प्रादुर्भाव या अर्थभाव किस कारण से है, इति हरि। और यहाँ पर जो इसमें लगा है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, किसमें है, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में। तो इति हरि में अव्ययभाव समास जो है प्रादुर्भाव अर्थ में हुआ है। और इसकी पहचान ये शुरू में अवयव उपसर्ग जा दिया गया होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यथ निर्धारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इते सूत्रेण जाति विशेष समुदाय देकस्य निर्धारण विहिताय षष्ठ्यः किम् उदाहरणम्। ग्वाम कृष्ण भोक्षीर गस्ताम धावन शीघ्र है, निरूपणाम श्रेष्ठ है या छात्र नाम मेहतर पटुको। ये वाला सूत्र है और वहाँ पर लगता है जहाँ पर निर्धारण करना हो, मतलब जैसे एक पूरी क्लास है उसमें से आपने एक बच्चे को मॉनिटर बनाना है तो वहाँ पर लगता है। तो अब आप ये देख सकते हैं इसका उदाहरण में कौन से वाला है। और जो ऑप्शन सी में दिया गया है निर्णाम द्विज श्रेष्ठ है। वैसे तो मुझसे बहुत सारे हैं लेकिन उनमें जो ब्राह्मण जो है उन्हीं को श्रेष्ठ माना गया है, मतलब बहुत सारों में से जहाँ पर एक को छाटना हो वहाँ पर लगता है। तो इस सूत्र के आधार पर जब समुदाय से किसी का निर्धारण करना हो तो षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चीनी भाषा निम्नलिखितेषु कस्मिन् वर्गे वर्तते। ये जो चीनी भाषा जो है किस वर्ग के अंतर्गत आती है, श्लेष्ठ, अश्लेष्ठ, परश्लेष्ठ या अयोगात्मक के अंतर्गत। चीनी भाषा जो आती है ये अयोगात्मक जो भाषा है इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है ग्रीक भाषा कस्य परिवार से भाषा वर्तते है। सामी, हामी, भारोपीय, बंतु परिवार की ग्रीक भाषा का जो संबंध है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो भारोपीय जो परिवार है इसके अंतर्गत ये आती है। और ये जो परिवार जो थे इन्हें दो भागों में जहाँ बांटा गया था, शतम और केंटुम वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर निम्नलिखितासु भाषु भाषा केंटुम वर्ग से नास्ति। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन जब पूछ लिया गया है जैसे कि अभी हमने बात की थी। तो यहाँ पर एक जो वर्ग है वो नहीं है, तो ये कौन से वाला है, तो केंटुम वर्ग में नहीं आता है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। तो रूसी जो परिवार है ये आपका इसमें नहीं आता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से परिवार जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो लैटिन की अगर हम बात करें, केंटुम की अगर हम बात करें तो इसमें लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक, कैल्टिक, तोकारी, आयरिश, अंग्रेजी ये वाले आ जाते हैं केंटुम वर्ग में। और शतम वर्ग की बात करें तो इसमें संस्कृतम, हिंदी, अवेस्ता, फारसी, स्लाविक, बाल्टिक और लुथियानी ये आ जाते हैं। और भारोपीय परिवार की बात करें तो इस परिवार की भाषा भारत के उत्तरी अफगानिस्तान, ईरान और सारे यूरोप में बोली जाती है। संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन तथा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और बांग्ला ये जो आपके भारोपीय परिवार में आ जाती है। और दो शाखाएं यहाँ पर परिवार की मानी गई थी, भारोपियन शाखा और भारतीय रानी शाखा। तो फिर जो भारोपीय शाखा जो थी इसको दो भागों में बांटा गया था, शतम और केंटुम वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अश्वः इत्यस्य शब्दस्य अवेस्ता भाषायां किम रूपम विद्यते। अवेस्ता भाषाएं अश्वः, अश्वः, अश्वो, अश्वः। तो अश्व जो है घोड़ा, इसका अवेस्ता में किस प्रकार से बनता है, तो इसका बनेगा जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पर अश्वो जो है इसका हो जाएगा।
नेक्स्ट है संज्ञा संज्ञा संबंध प्रतीति किमुच्यते, न्याय न्याय नहीं, अनुमिति उपमिति शब्द या प्रत्यक्ष। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है हमारा बी वाला। तो संज्ञा संज्ञा संबंध प्रतीति ही, तो ये कहलाती है उपमिति ही। तो न्याय जो है न्यायिक मत, इसमें संज्ञा और संज्ञा के संबंध की प्रतीति ही उपमिति है। इसके बाद है तुरी वेम आदिकम न्याय न्याय पटस्य कीदृशम कारणम मन्यते, निमित्त समय अस्मयी अस्मयी अस्मयी, तो कौन सा है? तुरी वेम आदि जो है ये किस प्रकार के कारण माने गए हैं? और यहाँ पर हमारा जो इनमें से आंसर है ऑप्शन है ये वाला। तो तुरी वेम आदि जो है ये निमित्त कारण जो है यहाँ पर माने गए हैं। कारण का क्वेश्चन है, कारण जो है यहाँ पर 3 होते हैं, कौन कौन से? समय, अस्मयी और निमित्त कारण। इस क्वेश्चन को अगर कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आपको हमारी पुराने वाली वीडियो में ये मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर विस्तार पूर्वक जाए कराया गया है। इसके बाद है तर्क संग्रह दिशा अन्वय है, व्यतिरेक दृष्टांतरिता हेतुभाष है। तो यह अनुपसंहारी साधारण असाधारण या विरुद्ध है। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन जो रह गए वाला, तो अनुपसंहारी जो यहाँ पर माना गया है। तो अन्वय व्यतिरेक दृष्टांतरहित हेतुभाष अनुपसंहारी हेतुभाष होता है। हेतु का आभास होना ही हेतुभाष है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर वहनीर अनुष्ण है, वहनी अनुष्ण द्रव्यत्वात् इति उदाहरणं कस्य हेतुभाषस्य, आश्रय सिद्ध हेतुभाषस्य, व्याप्यता सिद्ध हेतुभाषस्य, स्वरूप सिद्ध हेतुभाषस्य या बाधित हेतुभाषस्य। वहनी अनुष्ण द्रव्यत्वात्, तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन डी वाला, बाध होने के कारण, बाधित हेतुभाष, क्योंकि आग जो है आग तो गर्म होती है। इसके बाद है वेदांत अनुसार नित्य नैमित्तिक प्राश्चित उपासना नाम तव अवान्तर फलम की, स्वर्गलोक प्राप्ति, शरीर शुद्धि, पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति या पाप कर्म फल विनाश है। तो वेदांत सार अनुसार नित्य नैमित्तिक प्राश्चित उपासना नाम तव अवान्तर फलम। और इसमें देखें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा है? पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। तो ये जो वेदांत सार है, आचार्य सदानंद का है वेदांत सार, तो इनके अनुसार नित्य नैमित्तिक प्राश्चित और उपासना का जो अवान्तर फल अर्थात गौण फल पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति करना है। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत सारस्य विद्वत मनोरंजनीति नामन्य टीकाया रचिता का। तो ये जो टीका है यहाँ पर वेदांत सार की, तो ये सदानंद राम तीर्थ है, नृसिंह सरस्वती या कृष्ण तीर्थ है, किन की है? और यहाँ पर जो इसमें मानी गई है जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, जो राम तीर्थ है, तो इनकी मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विज्ञान में क्वेश्चन की भांति, निर्गुणम ब्रह्म सगुणम ज्ञानेन्द्रिय सिद्ध बुद्धि या ज्ञानेन्द्रिय सहित मन है। तो विज्ञान में कोश होता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं इन ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धि है। तो पंच जो ज्ञानेन्द्रिय और बुद्धि, इनको मिलाकर ही विज्ञान में कोश का निर्माण होता है। इसके बाद है अखंडतव अनअवलंबनेन चित्तवृत्ति निद्रा, स्थिति एवं समाधि के दृश्य विघ्न है, विक्षेप लय क्षय या रस आस्वाद है। और यहाँ पर हमारा जो इनमें से आंसर है ऑप्शन है सी वाला। तो कौन सा है? यहाँ पर लय है। नेक्स्ट है संख्याकारी के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति कस्मात् भवति, असतः सतः न असत न सतः पुरुषार्थ। तो इस सर्व क्वेश्चन की संख्याकारी का है, तो इनके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो इनके अनुसार जो मानी गई है सत से, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है। इसके बाद है पुरुषस्य सत्ता कस्मात् सिद्ध्यति, कारण भावात् कार्य भोक्तृ या उत्पत्ति भावात्, पुरुषस्य सत्ता कस्मात् सिद्ध्यति। अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला है, तो ये भोक्तृ भावात् है। तो संख्या के अनुसार पुरुष की जो सत्ता भोक्त होने के कारण सिद्ध होती है। इसके बाद है सांख्य दर्शन अनुसार कर्णम कतविधम, चतुर्दश विधम, षोडश विधम, एकादश विधम या त्रयोदश विधम। तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो कर्ण है ये कितने प्रकार का है?
और संख्या के अनुसार जो माना गया है त्रयोदश विधम, त्रयोदश विधम 13 प्रकार का जो यहाँ पर माना गया है, जिसमें पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि और अहंकार, तो ये आ जाते हैं पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये 13 कारण है इसमें। इसके बाद है सवा लक्षणीयम रीति त्रयस्य स एषा भवति सामान्य इत्यस्यां पंक्त्यो त्रयः इत्यनेन पदेन किम आद्यते। बुद्धि, अहंकार, मन है, मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्री, पंच महाभूतानि, पंच प्राण, पुरुष अव्यक्तम व्यक्तम च। और इनमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन है गई वाला, तो बुद्धि, अहंकार और मन। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है इनको मिलान करने का। तो मिलान करने में है जो, और जिसका भी पहले आपको पता हो उसी का आप एक बार मिलान करके देख लें। तो जैसे मेघदूतम है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और गीतिकाव्य खंड काव्य श्रेणी में आता है। तो 1 का 3 में आप देख ले कौन सा है, तो 1 का 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों है, इसका मतलब हमें नेक्स्ट देखना होगा। रत्नावली नाटिका है, नाटिका जो होती है 4 अंक होते हैं, जो ऑप्शन 4 में है। अब बी का 4 में देख ले कौन सा है, बी का 4 में ये भी है, ये भी है, मतलब सी और डी में से है। फिर उसके बाद आप बोधचरित देख सकते हैं, बोधचरित जो अशोक घोष जो है इनका है। डी का 2 में देख ले कौन सा है, डी का 2 सिर्फ यही है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, वीर सहार्य भट्टनारायण का है। तो इस प्रकार से आप जो इनका मिलान करके देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है बुद्ध चरिते सिद्धार्थस्य हृदय संवेग उत्पत्ति प्रथम कारण किम वर्णितम। सिद्धार्थ के हृदय में संवेग उत्पत्ति का प्रथम कारण, रुग्णस्य दर्शनम, मृत दर्शनम, हृदयस्य दर्शनम या उद्यानस्य दर्शनम। तो बुद्धचरित जो अशोक घोष जो है इनके द्वारा रचित है, महात्मा बुद्ध जो थे इनके जीवन चरित्र के ऊपर है। तो इसमें प्रथम कारण जो है ये जो वृद्ध सा दर्शन, एक बूढ़ा व्यक्ति जो था वो देखा था, तो उसी के बारे में है यहाँ पर ये। तो बुद्ध चरित्र जो महाकाव्य, इसमें सिद्धार्थ के हृदय में सबसे पहले समय की उत्पत्ति का कारण जो है ये वृद्ध पुरुष के दर्शन था, महर्षि अशोक घोष के द्वारा रचित है। इसके बाद आ जाता है 10 कुमार चरिते सूरत मंजरी है उपाख्यानम अस्ति, राजवाहन चरिते, अपहार वर्मा चरिते, पुष्प उद्भव चरिते, उपहार वर्मा चरिते। तो 10 कुमार चरित में सूरत मंजरी का उपाख्यान है, और तो ये है राजवाहन चरिते जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। 10 कुमार चरित जो है इसमें सूरत मंजरी का उपाख्यान राजवाहन के चरित्र में वर्णित है। 10 से दंडी, 10 से 10 कुमार चरित, तो दंडी जान के द्वारा रचित है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा शिशुपाल वध से सर्ग संख्या भवति। शिशुपाल वध में सर्गों की संख्या है। तो ये जो महर्षि जो माघ है उनके द्वारा रचित है ये, और 20 सर्गों में है। तो कितने हैं, 20 सर्गों में है। शिशुपाल जो है इनका वध इसमें दिखाया गया है। इसके बाद है एसोकियम खंड काव्यम भवति, मेघदूतम, कादम्बरी, शिशुपालवधम या फिर किरातार्जुनीयम। तो खंड काव्य जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में जब बात की थी, तो में से जो कालिदास उनके द्वारा रचित है, तो मेघदूत जो है यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, मेघदूत के रूप में। तो इसमें यक्ष जो है अपनी प्रियतमा के पास मेघदूत के रूप में अपना संदेश लेकर भेजते हैं, तो इसी के ऊपर इसका नाम रखा गया था ये। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभिज्ञान शकुंतले धीवर वृत्तांत कस्य उदाहरणम, प्रवेश कस्य, विस्कम कस्य, अंक मुकस्य या अंक अवतारस्य। तो धीवर वृत्तांत जो है यहाँ पर उदाहरण है, और किन का यहाँ पर उदाहरण है। अब इनमें देखें तो ऑप्शन है हमारा ये वाला, तो धीवर वृत्तांत जो है यहाँ पर प्रवेशक जो है इनका उदाहरण है। अभिज्ञान शकुंतलम 7 इसमें अंक है, राजा दुष्यंत और शकुंतला जो उनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, मृच कटिके चारुदत्तस्य पुत्र अस्ति, चंदन का रोशन रोहित आर्य का है। तो मृच कटिका में चारुदत्त के पुत्र हैं कौन, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, अर्थात जो रोहसेन है। मृच कटिकम किनकी है, शूद्रक जो है इनके द्वारा रचित है, ये आप याद रखिएगा।
और रोशन चारदत्त की भाईता जो पत्नी थी दूता इनके पुत्र हैं। और मृच्छकटिका में चारदत्त एवं गणिका वध सेना के जो प्रेम कथा जो है इसमें दिखाई गई है। रूपक का दूसरा वेद है परकाणीय। इसके बाद है नारिकेल फल समितम वचा इति कस्य कवेः विषय प्रउक्तम। नारियल के फल के समान वचा। तो माघस्य भारवे श्रीहर्ष कालिदासस्य। नारियल के फल के समान जो वचन हैं तो ये किनके हैं? तो ये महर्षि जो भारवी हैं इनके माने गए हैं। जिस प्रकार नारियल देखो होगा आपने, बाहर से कितना कठोर होता है लेकिन अंदर से उतनी ही कोमल होता है। इसके बाद है साहित्य दर्पणानुसार में तेस्य कस्य रूपक मध्य गणना नास्ति। अब रूपों में एक नहीं आता है, प्रकरण त्रोटक भाण या व्यय नहीं आता है। कौन सा? जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है त्रोटक। रूपक जो है रूपक के 10 वेद माने गए हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम्ब, इह, अमृगा, अंकविधि और प्रश्न। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये 10 हैं। तो त्रोटक जो इनकी श्रेणी में नहीं आता है। ये तो रूपक के 10 हैं और उप रूपक जो है ये 18 माने गए हैं। तो ये भी जा कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इनके बारे में भी जो आपको पता होना चाहिए। और जैसे यहाँ पर ये रूपक के हैं तो उपरूपक में कौन कौन से हैं? तो इसमें आते हैं नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्यक, नाट्य रासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रिंखंड, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प, विलासिका, दुर्मल्लिका, परकणी, हलीस और फणिका। तो इस प्रकार से यहाँ पर 18 है। तो ये त्रोटक जो है ये उपरूपक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पणे कुंद इंदु सुंदर छाया इति कस्य सस्य वर्णन है। ये वर्णन है वीर श्रृंगार हास्य शांत का। कुंद इंदु, कुंद का जो ये फूल जो होता है उसके बारे में है। तो शांति के प्रतीक इसको माना गया है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद है साहित्य दर्पणे साकलन कति प्रकार लक्षण प्रोक्त। साहित्य दर्पण किनका है? चलिए जो विश्वनाथ है इनका है साहित्य दर्पण, 10 परिच्छेदों में है ये। तो इसमें कति प्रकार लक्षण प्रोक्त, कितने प्रकार के जो लक्षण कहे गए यहाँ पर। लक्षणों की अगर हम इनमें बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो यहाँ पर लक्षण के 80 जो प्रकार ये बताए गए थे। इसके बाद है साहित्य दर्पण शारीरिक स्थान पूर्या था डैश स्याद योग्यता आकांक्षा सनिधि पदोच्चय है। तो वाक्य जो होता है वाक्य बनाने के लिए आकांक्षा, योग्यता और सनिधि, इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। इनके बिना हम वाक्य नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।